हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन। तो यहाँ पे आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ मैं। इसमें हम बात करने वाले हैं लेक्चरर और टीचिंग असिस्टेंट जो कॉलेज अलॉटमेंट और ज्वाइनिंग का प्रोसेस है 25-26 के लिए, उसकी बात करेंगे। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के डाउट्स हैं, काफ़ी सारे, उन सब की बात करेंगे हम यहाँ पे। जैसे कि डाउट्स है कि सबको सिलेक्शन हिस्ट्री और एक्सेप्ट एंड होल्ड अपग्रेड का ऑप्शन आएगा, किसको किसको आएगा, और जहाँ नहीं आएगा कैसे पता चलेगा हमारी सिलेक्शन हुई है या नहीं हुई है, और कैसे हमें पता चलेगा कि हमें मतलब कॉल आई है ज्वाइनिंग के लिए कि नहीं। और फिर बात करेंगे लास्ट में हम डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरत होंगे ज्वाइनिंग के लिए। तो सारा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सिलेक्शन हिस्ट्री वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, अब अवेलेबल है। सिलेक्शन हिस्ट्री में कुछ नहीं दिखा रहा है, ये सारी हम बात करेंगे। उससे पहले आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अपने सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो शुरू कर, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो एप्लीकेशन फॉर्म्स लगे होंगे, मुझे लगता है 10,000 या 12,000 प्लस लगे होंगे। जो वैकेंसीज़ होंगी वो होंगी 1800, कुछ है 1800 प्लस वैकेंसीज़ हैं। तो जो मैं पहले आपको एक डाउट क्लियर कर दूं यहाँ पे, ये जो है सिलेक्शन हिस्ट्री वाला ऑप्शन तो सबको आ रहा है, पर सिलेक्शन हिस्ट्री में जो एक्सेप्ट और होल्ड एंड अपग्रेड वाला ऑप्शन है वो सिर्फ उनको ही आएगा जो टॉप के कैंडिडेट्स होंगे। यानी कि 1800 प्लस वैकेंसीज़ हैं, तो उसमें से 2000 प्लस को कोई आएगा। हम डिस्कस करेंगे कैसे ऑप्शन ही आएगा फर्स्ट राउंड में। ये फर्स्ट राउंड है, मैं आपको क्लियर कर दूँ काउंसलिंग का। सेकंड राउंड भी होगा इसके बाद, उसका भी हम डिस्कस करेंगे कब तक उसकी डेट आएगी। तो उससे पहले मैं बता दूं आपको, आपने यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख लें टेंटेटिव वैकेंसी, किसी भी सब्जेक्ट की वैकेंसीज आप ले लें। यहाँ पे मान लो आप इसकी ले लो, बॉटनी की वैकेंसीज ले लो। बॉटनी की वैकेंसीज जो 17 है, ये वैकेंसीज 70 वैकेंसीज हैं टोटल। तो होल्ड एंड अपग्रेड का ऑप्शन सिर्फ जो मुझे लगता है टॉप 100 होंगे उनको ही आएगा। 100 में नहीं आएगा, 70 तो आना ही आना है। पर कुछ में 70 में से कुछ ने जो जिन्होंने कॉलेज प्रेफरेंसेस फिल नहीं की हैं, उनको ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो 70 प्लस कुछ कैंडिडेट्स को आएगा, यानी कि 100 तक आपका मेरिट है तो आपको आना आ जाएगा ये। तो आप इसको चेक करें। तो दूसरा हमें देखना होगा यहाँ पे कि चेक कैसे करना। आपने चेक करने के लिए यहाँ पे लॉगिन करना, आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करोगे आप तो दिखते हैं काम। लॉगिन करके आप इस पेज पे पहुँच जाओगे, ठीक है। यहाँ पे इस पेज पे पहुँच जाओगे आप। यहाँ पे ये होगा, आपको ऐसे दिखाएगा यहाँ पे सिलेक्शन हिस्ट्री मेक योर डिसीजन। ये पहले नहीं आ रहा था, सुबह से आपको वेट करना, आ गया अभी। आपने इस पर क्लिक करना है। अगर इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दिखाएगा, सॉरी लॉग आउट हो गया, दोबारा लॉगिन करते जैसे आप सिलेक्शन ऑफर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे देख रहे हो यू कैन व्यू द कॉलेज अलॉटमेंट बेस्ड ऑन मेरिट एंड प्रेफरेंस। ये जो कॉलेज अलॉटमेंट है ये मेरिट और प्रेफरेंस के बेस पे, जैसे कि मैंने बता दिया, अगर किसी से जगह 70 वैकेंसीज हैं तो जो 17 होंगे, चाहे वो लेक्चरर होंगे, टीचिंग असिस्टेंट को तो नहीं, पहले लेक्चरर को ही देखा जाता है। टीचिंग असिस्टेंट का मैंने डिस्कस किया कि उनका कैसे हो सकता है, उनको गेस्ट फैकल्टी वगैरह लगा दिया जा सकता है। तो टॉप 70 या 100 तक ही आएगा फर्स्ट राउंड में, ठीक है। तो उनको आएगा थ्रू दिस पोर्टल। अपॉन रिसीविंग एन अलॉटमेंट यू हैव द ऑप्शन। जैसे ही आपको ये अलॉटमेंट आएगी, आपके पास दो ऑप्शन होंगे, एक्सेप्ट द कॉल आर ऑप्ट फॉर एन अपग्रेड हायर प्रेफर्ड इंस्टीट्यूशन। आपके पास दो ही ऑप्शन होंगे यहाँ पे। एक्सेप्ट ऑफर होगा, अगर आप एक्सेप्ट ऑफर कर लेते हो तो आपको क्या करना है, 11 सितंबर से 11th ऑफ सितंबर से पहले पहले जाके कॉलेज में ज्वाइन करना डॉक्यूमेंट्स लेके, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स बताएंगे क्या क्या लेने हैं आपने, अगर आप एक्सेप्ट ऑफर कर लेते हो। अगर आप नहीं करते हो 11 तक, तो फिर आपको आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा। आपसे जो नेक्स्ट कैंडिडेट होगा सेकंड राउंड में, उसको ले लिया जाएगा, ठीक है। ये एक्सेप्ट ऑफर है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि मुझे वो मिल गया, प्लीज़ नोट दैट अपग्रेड ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल फॉर कैंडिडेट हु हैव बीन नॉट देयर फर्स्ट प्रेफरेंस। अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी मिल गई है तो आपको सिर्फ एक्सेप्ट ऑफर का ऑप्शन आएगा। अगर आपको नहीं मिली है तो आपने क्या करना है, होल्ड एंड अपग्रेड ऑप्शन को यूज़ करना है। क्योंकि होल्ड एंड अपग्रेड कर दोगे तो आपकी जो हायर प्रेफरेंस वाली है, जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस, आपको अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया या किसी ने प्रेफरेंस नहीं फिल की थी, तो आपका नंबर नेक्स्ट राउंड में आ जाएगा 11 के बाद, ठीक है। ये 11 तक ही अवेलेबल होंगे आपको ऑप्शन। तो जिनको आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सिलेक्शन हिस्ट्री में कोई नहीं, आप देख लें। अगर सिलेक्शन हिस्ट्री में है इन दोनों में से कोई, तो आपको करना है, ठीक है। तो अब इसमें आपका और भी डाउट था, मैंने कर दिया क्लियर जो भी थे, कि आपको सबको आएगा सबको नहीं आएगा। ये कुछ ही कैंडिडेट्स को अवेलेबल होगा ये, और आपको यहीं से पता चलेगा कि आपकी सिलेक्शन हुई है कि नहीं। इन्होंने काफ़ी कम्प्लेक्स बना के रख दिया इसको।
काफ़ी कम्प्लेक्स बना के, मतलब सीधा लिस्ट निकालनी चाहिए थी इनको, सिलेक्शन लिस्ट, और लिस्ट लेनी चाहिए कि ये टॉप 100 सेलेक्ट हो गए, बाकी नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको ये चेक करना ही पड़ेगा जब तक ये खत्म नहीं हो रहा होता प्रोसेस। अभी ये फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट राउंड में आपकी सिलेक्शन नहीं होती है, तो ऐसा नहीं सोचना सिलेक्शन नहीं हुई, सेकंड राउंड में आपने चेक करना है। काफ़ी शायद इसको भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उस वजह से आपका नेक्स्ट राउंड का भी आपको वेट करना है। नेक्स्ट राउंड जो है वो 11 के बाद शुरू हो जाएगा, 11 तक इसका लास्ट है, 12 तक आई थिंक शुरू कर देंगे। नेक्स्ट राउंड का भी नोटिस आ जाएगा, हम यहाँ पे डिस्कस कर देंगे। उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना, और आपने यहीं पे चेक करना है, आप लॉगिन करके मैंने बता दिया आपको। और अब आपके और डाउट जो होंगे वो आपने कमेंट करना, हम उसका रिस्पांस देने की पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे, डॉक्यूमेंट्स में मेन आप जानते हो, आपका आधार कार्ड चाहिए होता है, डोमिसाइल चाहिए होता है, और आपकी जो 10th की मार्कशीट या डिप्लोमा चाहिए होता है, और उसमें ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपकी चाहिए, क्योंकि उसके बेस पे सिलेक्शन है। और डिग्री भी चाहिए होगी आपकी, और पोस्ट ग्रेजुएशन की भी चाहिए होगी, नेट GRF है वो भी चाहिए होगा, रिसर्च पेपर है उसके भी आपको चाहिए, PhD का, वो सारा जो जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम चाहिए किया, वो आपके सब अपलोड होंगे। और फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, 11 से पहले पहले आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो अगर आप उसकी ज्वाइनिंग के बाद आपकी वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद आपकी सैलरी, CID वेरिफिकेशन इसमें होती है, उसके बाद आपको सैलरी मिल जाएगी। तो आई होप आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए हैं यहाँ पे, कि एक्सेप्ट एंड होल्ड ऑफर सबको नहीं आएगा, आपने यूज़ कैसे करना वो भी मैंने बता दिया आपको। सिलेक्शन हिस्ट्री में जाके करना है, और ऑप्शन अवेलेबल सबके लिए होगा, नहीं होगा सबके लिए अवेलेबल। जिनका जो मेरिट में फॉल कर रहे हैं उन्हीं के लिए होगा, और जिनकी प्रेफरेंस दी होगी उन्होंने उसी हिसाब से होगा। डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे रिक्वायर्ड, वो भी मैंने बता दिया आपको। अगर और कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट करें, हम रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। यही थी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।